न्यायालय में जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया उसमें उसका उल्लेख क्यों नहीं है। चिट फंड कंपनी में जो घोटाले हुए लगभग अब 6-6.5 करोड़ का है और लगातार रमन सिंह, उसके बेटे, उसकी पत्नी, सभी लोग कार्यालय का उद्घाटन करते रहे। जो संवैधानिक पदों में बैठे रहे वो लोग भी रोजगार मेला लगा के एजेंटों को सर्टिफिकेट बांटते रहे और जो कार्यालय बंद हो गए थे उसको फिर से शुरू क्यों करवाया गया। जब हजारों करोड़ की लूट वैसी हो चुकी थी और कार्यालय बंद हो गए थे, उन जिलों में फिर से शुरू क्यों करवाया गया, क्या उद्देश्य था आपका, ये भी आप बताएं। तो ये तर्क उतर करना बंद करें। और दूसरी बात ये, रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूँगा, अभी जिस प्रकार से संजय राउत सांसद शिवसेना के मामले में ये बात आया कि जो बात देवेंद्र फडणवीस ने जो बात कही थी वही आरोप ईडी ने उस पर लगाया। और यहाँ भी आप देखेंगे रमन सिंह का बयान पहले आता है और ईडी के प्रेस विज्ञप्ति बाद में आता है, जिसके बारे में हमारे मीडिया के जो प्रमुख है, संचार विभाग के प्रमुख है, उन्होंने ये बात उस समय भी लगाया था, चुप हो गए थे। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी और ईडी का कनेक्शन क्या है कि इनके प्रवक्ता की तरह कैसे बात करते हैं। और न केवल छत्तीसगढ़ में, तो मैं उस समय बोला भी नहीं था, लेकिन जब ये बात न्यायालय में आया है और टिप्पणी में आया है और ये महाराष्ट्र में भी इस प्रकार की घटना घटी है और सेम घटना यहाँ भी, तो क्या बात है। और रमन सिंह नान घोटाले के बारे में मैं पहले ही कहा था, इसकी जांच क्यों नहीं करते ईडी वाले। मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ है और सीएम सर और सीएम मैडम का नाम है, क्यों इसकी जांच नहीं करते। क्यों 6,000-6,500 करोड़ के राशि छत्तीसगढ़ की जनता को लूट के भाग गया, जो कार्यालय बंद थे उसे फिर से शुरू करवाया गया, किसके आदेश पे हुआ, ये क्यों जांच नहीं कराते। और इसके बाद कहते हैं जब ईडी के बारे में रमन सिंह बोलते हैं हाँ चलिए अब जाकर बताएं, क्यों नहीं बताते इसको। छत्तीसगढ़ की जनता को लूटना चाहते हैं आप और लुटवा रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा। सर इसी में आपने प्रधानमंत्री को भी कहा है कि हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, ट्वीट भी कल आपने किया। बिल्कुल सही बात है, पहले सहयोग नहीं किया, आपने लिखा है ट्वीट में। प्रधानमंत्री जी का ये हो, जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं इस प्रकार से दबाव बनाते हैं उसके खिलाफ उसकी चिंता मत करिए, आप कार्रवाई करिए। इसीलिए मैंने ईडी को ये पत्र लिखा कि भाई प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो आप निडर होके ये जो प्रकरण है बहुत बड़ा प्रकरण है, इसकी जांच क्यों नहीं करते। नान और चिटफंड मामले में रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने कहा है कि सरकार ने एसआईटी गठन की है तो उसका रिपोर्ट सार्वजनिक होगा। एसआईटी गठन का किए तो उस समय जो नेता प्रतिपक्ष है, जो रमन सिंह के खास आदमी हैं, वो पीआईएल लगाए हैं। इसमें पीआईएल क्या है ये मुझे समझ नहीं आया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है। लेकिन न्यायालय मामले में कुछ बोलूंगा नहीं, आज तक की सुनवाई नहीं हुई। क्या कारण इसे रोकना चाहते हैं, जैसे झीरम घाटी को रोकना चाहते हैं वैसे नान घोटाले की जांच है, एसआईटी को रोकना चाह रहा है, क्या कारण है। जी हाँ, स्मृति ईरानी भी आ रही है, महंगाई कब है, अच्छा कल आ रही है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा रमन सिंह जी से पूछ लीजिए गर्भाशय कांड का क्या हुआ, अखोड़वा कांड का क्या हुआ, जो नसबंदी कांड का क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा पूछ लीजिए। मीना खलको के बारे में क्या हुआ, इसके बारे में पूछ लीजिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो राजनीतिक दल के लोग हैं, कार्यक्रम करना चाहते करें, अच्छी बात है। रमन सिंह को पत्र लिखा है कि उन्हें आरोपी बताया जाता है नान में, लेकिन दिल्ली ने जो है उन्हें क्लीन चिट दिया था। अब वो अपनी बात वो रखें, मुझे जानकारी नहीं है। सर भाजपा आरोप लगा रही है कि आप विशेष सत्र जो बुला रहे हैं वो आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए बुला रहे हैं मतदान से पहले, क्योंकि उसके 3 दिन बाद मतदान होगा, ऐसे है ना, इसलिए एक और 2 सत्र रखते हैं कि कुछ 5 मतदान है और 1 लोग को अपने सत्र रखा है। उससे क्या फर्क पड़ता है,
भानु प्रतापपुर के उपचुनाव से कोई लेने देने नहीं है और आदिवासी हितों पे कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी करती रही है। 20% से 32% कब किए? सरकार बने 8 साल होने के बाद 2012 में, और ठीक से तथ्य नहीं रखे। ननकी राम कंवर रिपोर्ट है, उसको भी कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किए। इसका दोषी कौन है? अजय चंद्राकर उस मंत्रिमंडल में थे, क्यों नहीं रखवाए? और दूसरी बात यह है कि हम आदिवासी हितों के बारे में पहले ही बोले हैं कि उनका जितना प्रतिशत है, जितनी जनसंख्या है, जितना संविधान में उसको अधिकार मिला है, वो मिल के रहेगा। हम कभी उसके पीछे नहीं हटे हैं। अब ये चूंकि उन्हीं के कर्मों का पाप है जिसको हमको सुधारने में लगे हैं, तो इसमें संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें इसे इस आचार संहिता क्या लगा? वो चाहते हैं कि आचार संहिता चुनाव के बाद हो करके तो राज्यपाल जी की चिट्ठी लिखी मुझे, अध्यादेश लाए, विशेष सत्र बुलाए, पत्र भी आप लोगों तक पहुंचा है, छपा भी है, मीडिया में आया भी है, और हम चाहते भी हैं कि उनको लाभ मिले। ये शुरू से आदिवासी विरोधी रहे हैं। एक साथ सवाल है। मोहन भागवत लगातार क्या लगता है भानु प्रतापपुर में जीत का हार है, उधर अभी से सताने लगे बीजेपी को? तो देखो, ऐसा है कि ये इसी क्षेत्र में दंतेवाड़ा से लेकर मरवाही तक खैरागढ़ चुनाव में इसकी क्या स्थिति थी सबने देखा। रमन सिंह का घर है खैरागढ़, वहाँ उस बुरी तरह से हारे। आज तक उतना वोट से कभी कोई नहीं जीता था जितने वोट से हम लोग जीते अभी उपचुनाव में। भानु प्रतापपुर विधानसभा हमारी परंपरागत सीट है और हमें पूरा विश्वास है कि वहाँ मतदाता सरकार के कार्यों पर विश्वास व्यक्त करेगी और हमें वो जिताएगी। सर, ये सांसद रंजिता रंजन का बयान आया है जी, रंजिता रंजन जी का बयान आया है, अरे वो दौर पर भी है। उन्होंने कहा है कि सभी नक्सली जो है गलत नहीं होते। मुझे उसकी जानकारी है। सर, मेडिकल कॉलेज को 150 सीट की मान्यता मिली है, एक और मेडिकल कॉलेज सरकारी। बिल्कुल, हम लोग तो चाहते हैं रमन सिंह तो 15 साल में 4 को खोल पाए, हम तो लगातार 4 साल में 4 आप मेडिकल कॉलेज खुल गए। सर, ये मोहन भागवत फिर 2 दिवस से दौरे पर आ रहे हैं, क्या लगता है बीजेपी इतना कमजोर हो गई कि बार बार आरएसएस को आना पड़ रहा है? अभी तो ED/IT के दौरा चल रहा है। अब स्मृति ईरानी जी आई है, आने दी, स्वागत है सबका। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आपमन सुनत रहे हो। हिमाचल प्रदेश ले रायपुर लौटे के बाद वह पत्रकार मन ले गोट बात करत रहें। बीजेपी और ईडी के बीच का कनेक्शन हवय, ये सवाल उठेन है। रमन के बयान ईडी के प्रेस रिलीज ले पहले आथे, ये घलोक आरोप लगेन है। यानी कुल मिला के बीजेपी और केंद्र सरकार ऊपर कई मुद्दों पर निशाना साधिन है। आरक्षण के मुद्दों पर घलोक उन गोट बात करीन। बड़ी खबर ये बेरा के बतावत हन। अभी ले कुछ देर पहली हिमाचल प्रदेश के दौरा ले लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेला और कई मुद्दों पर बीजेपी ऊपर निशाना साधीन है। तो आज प्रचार के अंतिम दिन लौटीन है मुख्यमंत्री भूपेश बघेला और ये बेरा मीडिया ले गोट बात करीन है, पत्रकार मन ले गोट बात करत हुए कई प्रश्न के जवाब दिन है, कई मुद्दों पर उन अपन बात रखीन है। तो बीजेपी आदिवासी मन ऊपर कुठाराघात करत है, ये कही ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा। बीजेपी और ईडी के बीच कोनो कनेक्शन हवय, ये घलो को उन आरोप लगे हैं। तो कई मुद्दा ला लेके आज बीजेपी ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निशाना साधिन है। तो आप बता दें कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज हिमाचल प्रदेश के दौरा ले वापिस लौटीन है और ये बेरा एयरपोर्ट में उन पत्रकार मन ने गोट बात करीन है, चर्चा करीन है, कई मुद्दों पर बात करीन है और संगे संग बीजेपी ऊपर कई मुद्दा ला लेके निशाना साधीन है। तो रमन के बयान ईडी के प्रेस रिलीज
ले पहली आते ये आरोप कैसे ये संभव है, ये आरोप उन लगन है आरक्षण के मुद्दा ऊपर भी उन ये कही ने कि बीजेपी कुठाराघात करत है। तो आप मतलब बता दें कि हिमाचल प्रदेश के दौरा में रही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अभी ले कुछ देर पहले उन लौटिन है ये बेरा एयरपोर्ट में वह मीडिया ले गोट बात करीन है, कई मुद्दों पर अपन बात रखीन है और ये बेरा पत्रकार मन कई मुद्दों पर सवाल घलोक पूछिन है। बीजेपी ऊपर सरलग निशाना साधीन है और बीजेपी और ईडी के बीच साठगांठ के उन आरोप लगेन है। बीजेपी और ईडी के बीच संबंध है, का संबंध है ये उन आरोप लगेन है। कई मुद्दा लेके बीजेपी ऊपर उन निशाना साधीन है। बीजेपी आदिवासी मन ऊपर कुठाराघात करत है ये कहने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। भानु प्रतापपुर के जनता हमन ला जिताही उपचुनाव हुआ है यहाँ भानु प्रतापपुर मावकर पहली उन कही कि यहाँ की जनता हमन ला चुनाव ला जिताही। तो हिमाचल प्रदेश के दौरा ले लौटे के बाद कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्रकार मन ले गोट बात करी ने। बड़े खबर आप मन ला बतावत हन, हिमाचल प्रदेश के दौरा ले लौट चुके हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो बीजेपी और ईडी के बीच संबंध के उन आरोप लगे हैं।